अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है 7.9 हुक्स लॉ। जी स्टूडेंट्स, तो ये जो हुक्स लॉ है ये हमें क्या बताता है, जो डिफॉर्मेशन होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, जब आप स्ट्रेस लगाते हो तो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होती है, डिफॉर्मेशन। मीन उसकी जो लेंथ है, उसका जो वॉल्यूम, उसकी जो शेप है वो डिफॉर्म हो जाएगी, उसमें चेंज आ जाएगा। जिस तरह का रबर होता है, आप जब खींचते हैं उसके ऊपर स्ट्रेस लगाते हैं तो उसके अंदर डिफॉर्मेशन आएगी। तो ये हुक्स लॉ हमें बताएगा कि डिफॉर्मेशन इन लेंथ, वॉल्यूम और शेप ऑफ द बॉडी डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेस, कि आप जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेस लगाते हैं तो उसके अंदर जो डिफॉर्मेशन आएगी वो कितनी ज़्यादा आएगी। ठीक है, ये इसके बारे में हमें हुक्स लॉ जो है वो बताएगा। सो हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज हुक्स लॉ। द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी बाय द स्ट्रेस अप्लाइड टू इट, कि जो ऑब्जेक्ट की बॉडी है उसके अंदर जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी, उसकी जो लेंथ, वॉल्यूम या जो शेप है वो डिफॉर्म होगी, चेंज होगी। वो किसकी वजह से होगी? बाय स्ट्रेस अप्लाइड टू इट। आप जितना उसके ऊपर स्ट्रेस लगाएंगे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्ट्रेस, कि जो ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेस के विद इन द इलास्टिक लिमिट ऑफ द बॉडी। अब ये इलास्टिक लिमिट का क्या मतलब है ये आपको हम बताते हैं। मीन्स हम क्या कह सकते हैं, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। आप जितनी ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेस लगाएंगे उसके अंदर उतना ही डिफॉर्मेशन आएगी, उतनी उसके अंदर स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। जी स्टूडेंट्स, इस एक्सपेरिमेंट में हम देखें, पहले यहाँ पे इसकी ओरिजिनल लेंथ है। जैसे जैसे आप क्या करते हैं उसका वेट देखें, पहले उसके ऊपर आप एक जो है वेट रखते हैं। अब देखें, एक वेट, दूसरा वेट, इससे हो क्या रहा है, ये तो देखें यहाँ पे जो वेट आप रख रहे हैं ना, देखिए यहाँ पे वेट नहीं है, उसकी लेंथ भी कम है। एक वेट की लेंथ बढ़ गई, दूसरा वेट किया और लेंथ बढ़ गई, तो वेट आपकी जो है आप स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं इसके ऊपर। जिस तरह आप क्या करें, जब कोई जो वेंडर होता है वो आए तो उसके पास एक जो है वो स्प्रिंग बैलेंस होता है, ये एग्जैक्टली स्प्रिंग बैलेंस है। ठीक है, तो अब जब वेट को बढ़ा रहे हैं, एक वेट रखा तो इसकी कम लेंथ है, जब 2 वेट रखेंगे तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। मीन वेट जो है आप इसके ऊपर जो रख रहे हैं वो स्ट्रेस है, स्ट्रेस की वजह से क्या प्रोड्यूस होगी, लेंथ चेंज होगी स्प्रिंग की। जो लेंथ चेंज है वो क्या है, वो एक्चुअली स्ट्रेन है। तो मीन्स स्ट्रेस की वजह से लेंथ चेंज हो रही है, लेंथ चेंज मीन उसके अंदर स्ट्रेन आ रहा है। आप देखें, जब आपने एक वेट रखा था तो उसकी लेंथ जो है देखें कम है, 2 रखा तो लेंथ ज़्यादा होगी। मीन जितना आप स्ट्रेस ज़्यादा लगाएंगे उतनी ही स्ट्रेन ज़्यादा होगी, उतनी लेंथ में चेंज ज़्यादा होगा। ये स्टूडेंट्स, इसमें देखें, ये आपके पास एक स्प्रिंग है, जब आपने उसके साथ कोई जो है वो मैस अटैच नहीं किया हुआ, मैस का मतलब क्या, कोई वेट नहीं लगाया हुआ। तो देखें फार्मूला क्या है, फिजिकल टू माइनस के एक्स। अब एफ यहाँ पे वेट, क्योंकि वेट बिग फोर्स होती है, एक्स क्या है यहाँ पे जो लेंथ में चेंज आएगा। जब आपने एक वेट लटकाया तो स्प्रिंग की लेंथ में एक्स चेंज आया है। जब आप 2 वेट लटका देंगे, मतलब 2 से मुराद है कि इस वेट से आपने बड़ा वेट लटका दिया, ज़्यादा वेट लटका दिया, तो आपने ज़्यादा फोर्स लगाई है, तो देखिए उसकी जो लेंथ में चेंज भी क्या आ गया, बहुत ज़्यादा आ गया। इट मीन्स ये जो आप वेट लगा रहे हैं या जो फोर्स लगा रहे हैं ये क्या है, ये बेसिकली आप स्ट्रेस लगा रहे हैं। तो स्ट्रेस लगाने की वजह से स्प्रिंग में जो लेंथ का चेंज आ रहा है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो यही स्ट्रेन है। जी स्टूडेंट्स, तो स्ट्रेस आप ये प्रोपोर्शनल ख़त्म करेंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा। तो कांस्टेंट क्या है, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये जो है इसका फार्मूला है हुक्स लॉ का। जी स्टूडेंट्स, अब ये हम बात करते हैं कि ये जो हुक्स लॉ है ये एप्लीकेबल किन पे होता है। ये हर तरह का जो मैटर होता है, मीन सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, ये तीनों जो है काइंड्स ऑफ मैटर के ऊपर जो है ये हुक्स लॉ जो एप्लीकेबल होता है विद इन सर्टेन लिमिट। अब ये सर्टेन लिमिट का क्या मतलब है जी, तो व्हाट इज इलास्टिक लिमिट जी। जिस तरह देखें, सपोज आपके पास ये एक रबर बैंड है, आप क्या कर रहे हैं, आप इसको खींच रहे हैं। ठीक है, खींच किस तरह रहे हैं, आप फोर्स लगा रहे हैं, स्ट्रेस लगा रहे हैं, तो ये क्या आ रहा है, ये डिफॉर्म हो रहा है जी। तो एक लिमिट होगी, इट इज़ अ लिमिट विद इन विच अ बॉडी रिकवर्स इट्स ओरिजिनल लेंथ, वॉल्यूम और शेप आफ्टर द डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड। मीन आप इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स है, तो उसकी शेप चेंज हो रही है। तो जब तक आप इस फोर्स को अगर रिमूव करेंगे, उसको ऊपर फोर्स लगाना बंद कर देंगे, तो वो क्या होगी, वो जो रबर है वो क्या हो जाता है, अपनी ओरिजिनल लेंथ, वॉल्यूम और शेप में वापस रिटर्न आ जाता है, अपनी ओरिजिनल शेप को वो गेन कर लेता है। मीन्स देखिए, जब आप खींचते हैं उसकी शेप चेंज होती है, लेकिन जब आप फोर्स लगाना बंद करते हैं तो क्या हो जाता है, वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है जी। तो एक ऐसी लिमिट है ये जिसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करती है, अपनी ओरिजिनल शेप को गेन कर लेती है अगर आप फोर्स को रिमूव कर देते हैं तो। बट
बट अगर आप जो है स्ट्रेस इतनी ज़्यादा लगा दें कि लिमिट से क्रॉस कर दें, देखें ना वो जो ऑब्जेक्ट है रबर है एक ख़ास हद तक फोर्स को बर्दाश्त कर सकता है। अगर आप उसको खींचते ही जाएँ तो वो क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा। उसका मतलब क्या है कि आपने लिमिट को क्रॉस कर दिया है एंड बॉडी इज़ परमानेंटली डिफॉर्म्ड। जी सपोज करें कि जो एक रबर बैंड है वो जो स्ट्रेस बियर कर सकता है, बर्दाश्त कर सकता है, 50 न्यूटन की फोर्स उस पर लगाएं तो वो इतनी बर्दाश्त कर सकता है, ये उसकी लिमिट है। लेकिन आप क्या करें, आप उसके ऊपर 70 न्यूटन की फोर्स लगा दें, स्ट्रेस 70 न्यूटन लगा दें, तो आपने क्या कर दिया, आपने उसकी लिमिट को क्रॉस कर दिया। अब वो जो रबर बैंड है वो क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा, वो इलास्टिक नहीं रहेगा, अपनी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आएगा। तो आपने क्या कर दिया, आपने लिमिट को जो ही क्रॉस किया, इलास्टिक लिमिट को आपने क्रॉस कर दिया। इट मीन्स जो ऑब्जेक्ट होगा, वो जो रबर बैंड है परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा, वो परमानेंटली टूट जाएगा, अब वो ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आएगा। When the stress cross this limit called elastic limit, a body is permanently deformed, वो permanently टूट जाएगी, डिफॉर्म हो जाएगी and is unable to restore its original state। तो वो जब टूट ही गई है तो वो अब अपनी ओरिजिनल शेप को हासिल नहीं कर सकती आफ्टर द स्ट्रेस इज रिमूव्ड, चाहे आप उसके ऊपर फोर्स को रिमूव भी कर दें, क्योंकि वो टूट ही गई है, परमानेंटली डिफॉर्म हो गई है। जी तो अगर हम ग्राफ ड्रा करें फोर्स और एक्स के दरमियान, फोर्स जो है ये स्ट्रेस है और ये जो एक्स है ये है स्ट्रेन, जो उसकी लेंथ में चेंज आ रहा है स्ट्रिंग की। तो देखिए ये जो पॉइंट है ये इलास्टिक लिमिट है, अगर इस पॉइंट को जो है फोर्स क्रॉस करती है तो वो क्या आ जाएगा, वो आगे ब्रेकिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा। मीन आपका जो स्प्रिंग है, जो आपका रबर बैंड है, वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ब्रेकिंग पॉइंट पे वो पहुंच जाएगा। जी स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को हुक्स लॉ की समझ आ गई होगी। ओके जी, प्यारे बच्चों, अल्लाह हाफिज़।